चलिए जी, करते हैं क्लास को शुरू बेटा लोग। स्क्रीन दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर। तो क्लास को शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर से क्वेश्चन को उठाएंगे और रिवाइज करते टाइम आज का जो टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, इतना ज्यादा आसान टॉपिक है, इतना ज्यादा आसान टॉपिक है कि डिफिकल्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों को लगेगा जो बचपन में क्लास 1 और क्लास 2 मिस कर दिए थे ना। अपने फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ा रहेगा, सेकंड क्लास नहीं पढ़ा रहेगा, डायरेक्ट अगर आपने थर्ड फोर्थ में अगर एडमिशन लिया रहेगा तो शायद आपको ये टॉपिक हार्ड लग सकता है। ठीक है, बोलना क्या चाहते हो सर आप? बोलना ये चाहता हूं कि बेटा दिख जाएगा आपको कि टॉपिक क्या है। बस मैं इतना बता दिया कि बहुत ज्यादा ही आसान है, आसान नहीं सुपर इजी टॉपिक। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं और वहां से अपना ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा, ये फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कलर दिख रहा है बेटू सब लोगों को? यस सर। ग्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? सर रेड रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है तो दिख रहा है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A is equal to Aij of order 100 into 100 या 50-50 मान लीजिए, पड़ता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो बनाना, तो आप 50-50 मान लीजिए। एंड Aij is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ I डिवाइड बाई J। मैं बगल में लिख देता हूं कि वेयर दिस डब्बा रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब ये सवाल को शुरू करने से पहले 1 मिनट आप अपना दिमाग लगाएं, उसके बाद मैं आऊंगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए पहले आप। सर जेंट कुछ भी हो सकता है पर वो इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब डेसिमल में नहीं होगा। बेटा आई और जी कैसे नंबर्स होते हैं? इंटीजर। मैट्रिक्स ए आई जे कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव। नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर नहीं। आप A11 A12 A13 ऐसे ही नंबर्स देखते हो ना, तो आई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बेसिकली बेटा रोज एंड कॉलम्स को आप काउंट करते हो और जहां जहां पे काउंटिंग करने की बारी आई आप ये नहीं बोलोगे सर 1 1.1 1.2 ऐसा तो काउंट नहीं करेंगे सर हम तो काउंट करते हैं सर काउंटिंग नंबर से, और काउंटिंग नंबर को बोला जाता है बेटा नेचुरल नंबर। तो ये आप खुद से ही समझ जाना कि सर आई और जे जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, और आपको और प्रिसाइजली बोलना है तो यू कैन से सर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सारे बच्चे ने पढ़ लिया रहेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो बेटा, इस क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन लिखने का तरीका, एक मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया तो आपको लग रहा है कि सर बहुत सारा तोप क्वेश्चन है, सर उड़ा देगा हमको। बेटा ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। मैंने मैट्रिक्स जब पढ़ाना शुरू किया तो डेफिनेशन के बाद वो जो डब्बा बनाया था और बोला था बेटा इस डब्बे को अपने दिलो जान में बसा लेना, क्या मालूम कब टपक जाए आपके सामने। देखो उस डब्बे को यूज करके हम लोग कितना शानदार इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। सर हमको मालूम है कि अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर है तो इसका ऑर्डर 50 into 50 आपने दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। हम इस डब्बे के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या जानते हैं? सर पहला इंफॉर्मेशन तो हम ये जानते हैं कि इसका डायगोनल ये होता है और सिर्फ यही डायगोनल होता है, क्योंकि हम जब डायगोनल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं। एक एलियन टाइप बच्चा आके बोल दिया सर इसका नॉन डायगोनल, ये भी तो डायगोनल है सर ना जी, डायगोनल एक ही होता है। हो सकता है आपके प्लैनेट पे उसको बोल दिया जाता हो ये आपका डायगोनल, हमारे यहाँ बस ऐसा ही होता है। अब इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि आई और जे सर डायगोनल एलिमेंट्स में जो पोजीशंस होते हैं एलिमेंट्स के, वो उसमें आई और जे बराबर होते हैं। जैसे ही आपने ये दिमाग लगाया कि सर आई और जे बराबर होंगे, तुरंत आपका ध्यान जाएगा यहां पे कि सर आई और जे बराबर है, मतलब सर A11 A22 A33 A44
मतलब कि सर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 3/3, 4/4, 5/5, 1/1 कुछ ऐसे ही आएंगे सर, और ये सारे कटपिट के तो आंसर 1 देंगे सर, और 1 का आपने जेंट लगा दिया। समझिए, अगर आपको ये 1 निकालना है बेटा तो आप क्या लिखोगे, 1/1 का जेंट दैट इज 1। आप A22 निकालोगे, A22 का जेंट बेटा 2/2 दैट इज 1, और 1 का जेंट कितना होता है सर, 1 होता है। तो यहां से इंफॉर्मेशन हमारा निकल रहा है कि सर सारे डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं बेटा लोग, 1 है, सारे 1 डायगोनल है, सारे 1 है। अब मैं बात करता हूं डायगोनल के ऊपर वाले रीजन के बारे में। कोई बच्चा बताएगा ऊपर में आई और जे कैसे होते हैं बेटा लोग, बताइए। इसमें I आई smaller और than J. Smaller than J. आई स्मॉलर देन जे होता है सर। आप अगर आई स्मॉलर देन जे की बात करते हैं बेटा, आप कोई भी नंबर लो, कोई भी, whenever you see कि सर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, आंसर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। क्या बात करते हो सर, इसी के बीच में आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। आप देख लो, खुद से करके देख लो। आपको एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन, मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। रख करके देखो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 5/7 लो, रख लो बेटा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.6, 0.7 आएगा। सर आप ना 6/10 ले लीजिए तो बेटा 0.6 आएगा। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, गारंटी है बेटा उसका आंसर -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। सर -1 से कैसे आप बोल रहे हो बेटा, माइनस लगा दोगे तो माइनस ही हो जाएगा ना। तो आंसर हमेशा इसके बीच में लाई करता है। हाँ, अगर पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं तो हम इसको 0 से 1 लिखना प्रीफर करते हैं, 0 से 1 लिखना प्रीफर करते हैं, लेकिन ओवरऑल -1 से 1 के बीच में होता है इसका कहानी। अब बेटा आपको मालूम है कि सर आई लेस देन जे है और उसका आंसर -1 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की तो नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता है सर, क्योंकि हम ऐसा तो कभी देखे नहीं, A-1 2 ऐसा तो कभी सर आया ही नहीं हमारे कहानी में, हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। तो वी कैन से कि सर यहां पे जो भी आंसर आएगा वो सारे क्या आने वाले बताइए, पॉजिटिव आएंगे। Sir, positive. जीरो आने वाला, 0 आएगा। गेस कर पा लिया आप लोग, सोचिए मैं 0 कैसे बोल रहा हूं बेटा। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लोगे, उस पे उसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगा, आप उस पे बॉक्स लगाओगे, बॉक्स 0 बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. पक्का समझ गया कि सर हाँ 0 ही आने वाला है? हाँ जी सर 0 आने वाला है। जैसे Yes, ही sir. पर 0 चिल्ला करके बोलोगे सर ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो सर, मतलब आपने सीधा सीधा ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है ना, आप इज्जत के साथ बोल सकते थे कि वेयर ए इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो छोटा सा सवाल है, इंफॉर्मेशन कितना अच्छा है इसमें। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है सर, क्या नीचे वाले पे हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? ना, हम नीचे वाले एलिमेंट्स पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकते बेटा लोग। सर आप ये बात कैसे बोल सकते हैं, देख लीजिए कैसे बोल सकते हैं हम। ये वाला जो रीजन है बेटा आई जे से बड़ा होता है, इस बात से अग्री करते हैं सभी लोग? सर आई इज ग्रेटर देन जे होता है। यस सर। सर इसका मतलब कि सर आप तो फाइंड ये करना चाहते हैं आई डिवाइड बाई जे, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो जब जब बड़ा नंबर आएगा सर ये तो हम बता नहीं सकते कितना नंबर आएगा। ये 2 भी आ सकता है, 2 कैसे आएगा बेटा, 4/2 ले लीजिए, 2 आंसर आ जाएगा। आप 10/2 ले लीजिए, आंसर 5 आ जाएगा। तो सर ये तो वैरी कर रहा है, एग्जैक्टली बेटा ये जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट आप लिख सकते हैं कि whenever we see numerator is greater than denominator, my answer will lies in between -infinity से -1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। वो -1 के 1 में, -1 और 1 के बीच में छुपता है और वो उससे बाहर रहता है। बात समझ में आया? अब इस पे अगर आप बॉक्स लगाओगे आप तो कुछ बता नहीं सकते हो। क्यों सर, क्यों नहीं बता सकते हम? बेटा इसमें कई सारे इंटीजर्स आएंगे। अब 2 का इंटीजर 2 आएगा, 3 का इंटीजर 3 आएगा, 4 का बॉक्स 4 आएगा, 4.5 का बॉक्स 4 आएगा। यहां पे ना हम गारंटी बता रहे थे कि सर आंसर 0 आएगा, क्योंकि आंसर तो सर 0 से 1 के बीच में छुप रहा था, और आंसर 0 से 1 के बीच में छुप रहा है बेटा, तो उसका बॉक्स तो सर हमेशा 0 आएगा। तो यहां पे हम हमेशा के लिए बोल सकते सर 0 आएगा, बट इस रीजन में वी कैन नॉट कमेंट। But the most beautiful thing in this sum is
कि ये सम सर लोअर ट्रायंगुलर बन के आ रहा है, और आप उस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 50-50 है उसका आप डिटरमिनेंट पूछ रहे हो। तो चलिए बेटा, एक मैं एग्जांपल के लिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहा हूं। लेट्स से कि बेटा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, तो 1 0 0 2 1 3 ले लीजिए, या इसको 4 ले लेता हूं, 2 6 3 ले लीजिए। इसको मैं 3 नहीं लिख सकता, इसको 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं लोअर ट्रायंगुलर बनाना चाहता हूं। बिल्कुल जी सर। अब इसका वैल्यू निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे सर? अलोंग द फर्स्ट रो आप ओपन कीजिए, क्योंकि सर मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है बेटा, जल्दी लिंक जाकर पेस्ट कर दो वहां पे। अब ये हो गया बेटा, 1 को मैं सॉल्व करूं, 1 को पकड़ूंगा, 4 into 3, ध्यान से समझिए, 4 into 3 minus 260, so आंसर इज 1 into 4 into 3, और आंसर बेटा आ रहा है 12। यहां से हमने सीखा क्या? हमने सीखा, इसका मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको ये हटा दे रहा हूं, नहीं तो आप मैट्रिक्स समझ जाओगे। ये हो गया, तो यहां से कंक्लूजन में लिख सकता हूं कि सर या तो आपका मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर हो, ध्यान से समझिएगा बेटा लोग, या तो आपका मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर हो, या तो आपका मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो। आपका मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो, उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा बेटा लोग? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। कोई बच्चा 0 नहीं बोल देगा भाव में एकदम आकर के, सर 0 आ जाएगा ना, डायगोनल होता है। समझ भी सकते हैं बेटा लोग। आंसर मेरा फाइनली आया था 1 into 4 into 3, सो 1 into 4 into 3। अब कोई बच्चा 0 को पकड़ करके सॉल्व तो करोगे नहीं, क्योंकि सर तो हमने डिटरमिनेंट में सीखा है कि जो रो जो कॉलम्स ज्यादा 0 कंटेन करते हैं सर उसी के लॉन्ग ओपन करना प्रीफर करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो मुझे सर बता दोगे बेटा लोग क्या आएगा? Sir, 1. परफेक्ट। सो आंसर इज, आंसर क्या होगा बेटा लोग? 1 into 1 into 1 कितना बार? 50 टाइम्स। 50 बार 1 का प्रोडक्ट, तो क्या होगा सर? 1 ही तो आएगा। 1 का सर कितना भी बार मल्टीप्लाई करोगे तो सर आंसर तो 1 ही आएगा ना। बात समझ में आई बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बेटा हमारा ट्रेस। तो हेडिंग डालिए सारे लोग, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। अब आपको पहले ही बोल दिया हूं बेटा, अगर आपने क्लास 1 क्लास 2 पढ़ाई नहीं किया रहेगा तो ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा टफ लगने वाला है, और जो बच्चे को आता रहेगा वो बच्चा इसको चिंदी समझेगा, बोलेगा सर इतना आसान अगर आ जाए तो सर जेई का और रैंक 1 तो सर हमारा ही है और गारंटी वही होगा। इतना आसान अगर टॉपिक जेई में आ जाए, ऐसा नहीं कि ट्रेस पे सवाल नहीं आता है भैया, आता जरूर है, लेकिन इसका डेफिनेशन देखिए बहुत प्यारा है। वैसे नाम कितने लोगों ने सुना है बेटा ट्रेस का? कोई नहीं सुना है, मेरे लिए और अच्छी बात है कि आप जानते नहीं, आपके लिए नया चीज है तो आप और अच्छे से पढ़ोगे। ट्रेस का डेफिनेशन होता है बेटा लोग, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रेस निकालना है, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको बताऊंगा कि बेटा जेई सिर्फ इसके डेफिनेशन पे गेम कर देता है, सिर्फ डेफिनेशन पे गेम कर देगा। बताऊंगा आपको जेई क्या, एमसीक्यू भी कराऊंगा आपसे। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए लिखा जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ ए पढ़ा कैसे जाता है? ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए। जब भी आप देखते हो बेटा कोई किसी के बीच में ब्रैकेट यूज हो गया तो आप तुरंत बोलोगे ऑफ बीच में आ ही जाता है, तो ये ट्रेस ऑफ रिप्रेजेंट्स ब्रैकेट्स, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है जी, हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं साइन ऑफ कॉस थीटा तो ये ऐसा लिखोगे, साइन ऑफ कॉस थीटा, इसलिए बोले साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं इसको बोलूं ना साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी बेटा ये होता है साइन ए प्लस बी, बट व्हेन आई से साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, ऑफ रिप्रेजेंट्स ब्रैकेट। जो बचपन में सिखाया जाता है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वो सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते थे कि ऑफ का मतलब ब्रैकेट होता है, दोनों चीज बोलना चाहिए था। तो बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस को ट्रेस ऑफ ए से।
ये बस बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो भैया डायगोनल के एलिमेंट्स को सम कर दीजिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब जिनको ये अंग्रेजी समझ गए वो तो ये फील कर पा रहे होंगे सर ये तो बहुत चिंदी है। अब जिनको इतना बड़ा इंग्लिश समझ में नहीं आया अब वो सोच रहे होंगे सर एग्जाम्पल देंगे, और भैया आपके लिए एग्जाम्पल जरूर देंगे हम। लीजिए, मान लो बेटा एक मैट्रिक्स है 1 2 का 4 2 4 का 6 3 3 का 9, एक मैट्रिक्स है। मैंने बोला कि भैया इसका ट्रेस निकालिए आप, तो बेटा ट्रेस क्या हो जाएगा? ट्रेस हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब वही दो महान बच्चे, एक महान ये और एक महान ये, क्लियरली बोल के रखा हूं बेटा हमारा डायगोनल एलिमेंट एक ही होगा। व्हेन आई सेड डायगोनल एलिमेंट्स देन यू हैव टू थिंक सर इसके बारे में बात कर रहे थे, बाकी ये हमारे लिए डायगोनल एलिमेंट का काम नहीं करता है। तो ट्रेस निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे बताइए? 1 + 4 4 + 9 9 + 9 और कितने बच्चे अग्री कर देंगे सर ये क्लास 1 का सवाल है? यस सर। इसलिए बोला था कि अगर क्लास 1 और क्लास 2 मिस कर दिया रहेगा तो बेटा टॉपिक आपके लिए हार्ड है। और ये आपका आंसर है 9 4 13 और 1 14, ये आपका आंसर है। सर दिस मच चिंदी टॉपिक इज दिस? एग्जैक्टली, बहुत आसान है, सुपर इजी। इतना आसान कि अगर मेरे सामने रहते तो भैया इसका फ्रेम कराकर पूजा करता मैं इसका, सही बता रहा हूँ, बहुत प्यारा टॉपिक है। तो ट्रेस मेरा होता है ये, लेकिन आपको मालूम है जेई आसान चीजों पे ही दिमाग लगाता है। अब देखिए अब इंफॉर्मेशन निकालना हम लोग शुरू करते हैं, सर क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं। मैंने पढ़ा दिया, मैंने मैट्रिक्स दे दिया और आपने फाइंड कर दिया और बोल रहे सर मैं जेई टॉप मार दूंगा। भैया नहीं, रुको, सब्र करो जरा। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सर डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालना है। इसका मतलब सर कि हम जब भी ट्रेस निकालेंगे तो डायगोनल एलिमेंट को ऐड करेंगे। एग्जैक्टली क्या होगा सर? डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे ही नहीं। सर डायगोनल एलिमेंट कब नहीं मिलेंगे? जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा नहीं। मतलब सर स्क्वायर मैट्रिक्स के ही दो टाइप्स होते हैं, एक डायगोनल होता है और दूसरा ट्रायंगुलर होता है, उनमें ही फर्दर क्लासिफिकेशंस हुए हैं। तो सर पहला पॉइंट तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि वी कैन फाइंड ट्रेस ऑफ दोज मैट्रिसेस हु आर स्क्वायर्स ओनली। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस 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 नहीं हुआ तो हम ट्रेस नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाओगे बेटा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इसका ही ट्रेस पूछ दे आपसे, बोले कि सर 1 2 2 4 3 3 का ट्रेस बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ये डायगोनल है? गलत। नो सर क्यों गलत है सर? क्यों गलत है? डायगोनल क्यों गलत है? मैथमेटिकली बता सकता है कोई सर क्यों गलत है ये? सर डायगोनल के आई जे सेम होते हैं। होता है ये सेम होने चाहिए। I परफेक्ट, equals to वेरी। कॉलम नॉन इसलिए आपको सिखाया ये अगर ये 1 1 है तो ये 3 2 है। हाउ कैन वी से कि सर A1 एंड A3 2 आर डायगोनल एलिमेंट्स? आई और जे बराबर होने चाहिए ना सर। आपने क्या कर दिया? 3 2 को बराबर प्रूफ कर दिया। ये लो सर, मैथ्स के लिए फील्ड मेडल मिलता है आपको। नहीं होगा ऐसा। तो कोई बच्चा बोलेगा तो सर फिर ये ले लो ना, तो भैया नीचे वाला क्यों छोड़ दिया आपने? इसने क्या पाप करके रखा है? समझ गए? हाँ जी सर, समझ गए। Yes, sir. फील तो वी कैन फाइंड ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। मतलब सर अगर ए एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस मैं तभी फाइंड करूंगा, जैसा मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। ए अगर एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस मैं तभी फाइंड करूंगा जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हाँ जी। कितने बच्चों को मैट्रिक्स को ऐड करना आता है? जो एनसीईआरटी में स्कूल में पढ़े हो बेटा, सेम वही चीज। कोई में ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे भी आपकी तारीफ की जाए ना, हर जगह तारीफ नहीं करूंगा ना, ऐड तो करने आता रहेगा आपको। हाँ जी सर आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। नेक्स्ट हेडिंग है
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। अच्छा, ट्रेस निकालने का एक और तरीका होता है बाई रैंक मेथड, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप बीटेक करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। पहला ट्रेस का प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर ट्रेस ऑफ एक मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, फिर लीजिए प्रॉपर्टी को, मजा आएगा, लिखिएगा नहीं, सुनिए पहले। आप इमेजिन करो एक मैट्रिक्स का जिसका आप ट्रेस निकाल रहे हो। सोच लिया? हाँ जी सर, 3 डायगोनल एलिमेंट सोचना है, मैंने सोच लिया सर। लेट्स से कि 1 2 3 है। मैंने बोला कि बेटा उन सारे में आप एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर 1 2 3 मैंने बोला तो 3 2 5 1 6 उसका ट्रेस था। लेकिन जब मैंने बोला कि बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, अभी पहले 1 2 3 था मेरा डायगोनल एलिमेंट्स, अब मैंने उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सारे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ट्रेस में लेमडा का मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने बच्चे समझते हैं कि सर 2 4 4 अरे सॉरी सर 2 4 6 12 और सेम लाइक कि आप लेमडा को बाहर निकाल करके ट्रेस का मल्टीप्लाई कीजिए। Yes, sir. फील आ रही है बेटा? Yes, sir. हाँ जी। कैसे बेटा? 2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Sir, आ जाएगा। yes sir, तो वही तो मैंने क्या किया, लेमडा को बाहर ले लिया। बिल्कुल जी सर। सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है बेटा कि ट्रेस ऑफ वैसे ऐसा भी लिखा जाता है, देखो ठीक है, मैं जैसा लिख रहा हूं आप ट्रेस ही समझिएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। अब यहां पे सीखने वाली बात क्या है वो समझो। फर्स्ट हमने ये सीखा कि सर अगर किसी 2 मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रेस निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रेस निकालने से बढ़िया है कि सर हम दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रेस निकालें और ऐड कर दें। ये ज्यादा मेरे लिए आसान काम होगा। हाँ, आसान काम तो होगा, लेकिन आपको मालूम है कि आधा नॉलेज बहुत खराब होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है बेटा कि ट्रेस हम सिर्फ उसी मैट्रिक्स का डिफाइन करते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहां पे मैं अपने आप समझ रहा हूं कि सर हियर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये अपने आप अंडरस्टूड है मेरे लिए। नेक्स्ट में मैंने ये सोचा कि सर ए और बी स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं। सुनना ध्यान से, मैं दिमाग लगा रहा हूं, हर जगह पे तुक्का नहीं मार रहा हूं, सोच रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूं एक एक लाइन को। सर ए प्लस बी का मुझे ट्रेस निकालना है। आई नो कि अगर 2 मैट्रिक्स को मैं ऐड करता हूं एक नया मैट्रिक्स बनता है मेरा। इसका मतलब सर मैंने ए बी को ऐड किया, लेट्स से कि वो सी बना। अब मेरे दिमाग में आया कि सर आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो कि ट्रेस ऑफ सी निकालिए। सर ट्रेस ऑफ सी निकालने का मतलब सर सी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, सी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, सी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए क्या क्या सोचे जा रहा हूं मैं। सी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, सी कौन है सर? आपने 2 मैट्रिक्स के सम को सी बोला था, इसका मतलब सर ए प्लस बी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि सर अगर ए और बी को स्क्वायर मैट्रिक्स बनना है तो ए को भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनना पड़ेगा और बी को भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनना पड़ेगा? सोच कर देखिए। क्योंकि सर वी कैन ऐड 2 मैट्रिसेस ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो आप कैसे ऐड कर दोगे सर? तो अगर आप ये बोल रहे हो, देखो बेटा, अगर आपने 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया, सामने अगर आपने 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया, ये ऐड नहीं हो सकता है, ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता है, बट मल्टीप्लाई होगा कि नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे सर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर वी कैन ऐड ओनली व्हेन द सेकंड मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, 2/3 का ही होना चाहिए। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा बेटा इनको ऐड करने के बाद, उसका भी ऑर्डर सेम होगा। आप जब मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो ऑर्डर पे थोड़ी फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर पे फर्क पड़ता है सर, सम में नहीं होता है, डिफरेंस में नहीं होता है। तो क्या बेटा लोगों, मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूं कि ए एंड बी बोथ शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। कितने बच्चे इस पॉइंट से अग्री करेंगे?
Yes, sir. Yes, sir. काफी कम जवाब आ रहा है, आई वांट मोर रिस्पॉन्स। Yes, sir. परफेक्ट, Yes, sir. आगे Yes, चलते हैं sir. बेटा लोग। Yes, sir. नीचे वाली प्रॉपर्टी पे, लास्ट वाली प्रॉपर्टी पे, अच्छा मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, छोड़ो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बस इसको मिटा देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए ए बी को, और आप ट्रेस ऑफ बी ए भी निकालिए, बी ए का ट्रेस निकालिए, ए बी का ट्रेस निकालिए, दोनों ही सही चीजें, बराबर ही आएगा। अब यहां पे ये मत दिमाग लगा देना कि सर ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, कौन निकालेगा सर ए बी का मल्टीप्लाई? मेरे को मल्टीप्लाई ही तो टफ लगता है पूरे मैट्रिक्स में। ए बी का मल्टीप्लाई निकालो, फिर जो नया मैट्रिक्स बन के आ रहा है सर उसका डायगोनल ऐड करो, इतना कौन काम करेगा सर? एक काम करो, मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकालो, मैट्रिक्स बी का ट्रेस निकालो, मल्टीप्लाई करने का तो सर भैया गलत है, अपने आप से दिमाग ना लगाए ना। हो सकता है कि रेक्टेंगुलर हो। बिल्कुल, अब लगाते हैं दिमाग। जेई का सवाल ये था, जेई ने पूछा था कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं दूसरा सवाल दे रहा हूं आपके लिए, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका जेई में आया था और ये मैं अपने मन से दिया हूं। फर्क किसका है सर कि जेई में ये वर्ड यूज किया है और आपने नहीं किया है। आपने इफ लिखा है, उसने इफ लिखा है। अब लगाते हैं दिमाग, पहले इस स्टेटमेंट को करने की कोशिश कीजिए। रुक जाओ बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, आऊंगा मैं आप पे आऊंगा। पहले इस स्टेटमेंट को फिल करने की कोशिश कीजिए, तो महसूस कीजिए इसको, सर ये बोल क्या रहा है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं सारे बच्चों को कि मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा अगर आप रतन टाटा हैं तो आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं सर, इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरा स्टेटमेंट सुनिएगा, अगर आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं तो आप रतन टाटा है। ये ट्रू भी है, फॉल्स भी है। थर्ड स्टेटमेंट सुनिए, अगर आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा है। ये तो बिल्कुल गलत है सर। पहले वाला ट्रू था कि अगर आप रतन टाटा है तो मर्सिडीज खरीद सकते हैं, ट्रू है सर, खरीद सकते हैं। दूसरा वाला, अगर आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं तो आप रतन टाटा है, ये भी सही है सर, गलत भी हो सकता है। तीसरा वाला, दूसरा वाला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि मर्सिडीज खरीद सकते हैं तो सर रतन टाटा भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट कि अगर आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं तो आप सिर्फ रतन टाटा है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है सर, 100% गलत है। क्योंकि सर एक मर्सिडीज खरीदने के लिए हमको रतन टाटा बनने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग इंडिया में हैं जो मर्सिडीज खरीद सकते हैं। तो जो आपने वर्ड यूज किया ना सर सिर्फ, वो गड़बड़ किया है। अब जेई ने बोला था कि अगर ऐसा है, और ऐसा कब है, इफ एंड ओनली इफ। इसका मीनिंग होता है बेटा इफ और ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो ही ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी होगा। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसको समझिए, यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ये इक्वल है। हो सकता है, इट मे बी ट्रू, और होगा भी सर, लेकिन ऊपर वाला तो सर गारंटी गलत है, क्योंकि आपने बोला कि अगर सिर्फ
वो जो वर्ड यूज कर रहा हूं ना, अगर ऐसा हुआ तो ही ऐसा होगा, जरूरी नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर सुनिए, लॉजिक देखो बेटा लो आप, ये जेई ने पूछा था, कितना बेसिक लॉजिक लगा करके सवाल पूछ दिया और एमसीक्यू में पूछ दिया था, बताओ क्या होगा। लॉजिक देखिए सर, मुझे मालूम है कि अगर आपने ए बी का मल्टीप्लाई किया तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा नया सी। इसका मतलब कि सर अगर आप ट्रेस ऑफ ए बी निकालना चाहते हैं, सेम चीज कि आप ट्रेस ऑफ सी निकालना चाहते हैं, दोनों सेम मीनिंग है, क्योंकि आपने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो सर एक मैट्रिक्स सी मिलेगा। यहां से मैं बोल सकता हूं सर सी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, सी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब बेटा कि जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप एक मैट्रिक्स ला रहे हो वो एक स्क्वायर होना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि सर दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये सही है, लेकिन दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वो जो ही वर्ड यूज किया गलत है। क्योंकि सर आप ये देख लो, एक मैट्रिक्स है 2x3 का और दूसरा मैट्रिक्स है 3x2 का, बेटा इनका प्रोडक्ट फाइनली कितना ऑर्डर क्या आएगा बताइए आप लोग? 2 into 2 2 into 2 का आएगा, 2/2 का 3 आ जाएगा into 3 ना जी। 2 into 2 है। ये बीच वाले तो गायब हो जाते हैं ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वैलिड ही तब होता है जब बीच वाले सेम हो, मतलब दूसरे का कॉलम और पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम हो, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप इसको थोड़ी मल्टीप्लाई कर दोगे 2/4 और 3/2, ये मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं ना, इट मस्ट बी 4, then we can say the final multiplication of matrix will have order of 2/2, तब मैं बोल सकता हूं। अब यहां से देखिए बेटा कि ये दोनों नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स थे, ये भी एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स था और ये भी एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स था, लेकिन जो फाइनल मेरा मल्टीप्लिकेशन करके आया मैट्रिक्स वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स आया। तो मेरा कंसर्न ये है सर कि इनका प्रोडक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और मेरे को प्रोडक्ट में मालूम है सर जरूरी नहीं है कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ही मैट्रिक्स हो। ही वाला जो वर्ड है ना सर, यही आपका स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। ही वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब सर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ही स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, इसका दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। बट व्हेन वी से कि स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दिस इज राइट स्टेटमेंट। व्हेन वी से कि दो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दिस इज आल्सो राइट स्टेटमेंट। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा लोग, हियर ए एंड बी कैन बी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, बट ए बी, या मैं ऐसा लिखूं प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी ए मस्ट बी ऑफ, या मैं लिख सकता हूं मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरा ट्रेस डिफाइंड होगा ए इंटू बी का, मतलब ए इंटू बी सर एक नया मैट्रिक्स आएगा, मेरा वो स्क्वायर होना चाहिए सर। मुझे ए बी से क्या लेना देना, ऊपर वाले में भी सेम फंडा लगाया बेटा कि मेरा ए बी से लेना देना नहीं है सर, इनका सम करने के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि सर सम तो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि भैया हमको तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दोगे हम उसी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको देंगे। तो अगर सी को स्क्वायर बनाना है तो हमें ए बी को स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ही सी स्क्वायर बन के आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप ए बी को नॉन स्क्वायर बनाओगे तो ही सी स्क्वायर बनने के लिए रेडी है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हो। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। Yes, sir. आप मुझे बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला गलत है और दूसरा सही है। अलग-अलग दूसरा है। ऊपर वाला गलत है, गलत है। और नीचे वाला, सही है। नीचे वाला सही है सर। वो जो ऊपर में वर्ड यूज किया ना सर, केवल ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, वो गलत कर दिया सर। ये इफ एंड ओनली इफ सिर्फ इसको फॉल्स स्टेटमेंट बनाया है, बाकी यहाँ पे मैंने इफ लिखा ट्रू हो गया, सेम स्टेटमेंट सिर्फ एक वर्ड से रिप्लेस किया, आंसर ट्रू आ गया। अब आप समझ सकते हैं बेटा लोग कि जेई आपके ग्रामर और वर्ड मीनिंग पे भी गेम कर देता है। और ये आपको मालूम है क्यों करता है? क्योंकि यही सारे छोटी छोटी चीजें डिफाइंड करती हैं
कि आप एक प्रेशर में डिसीजन सही लेते हो कि नहीं लेते हो। ये क्वेश्चंस किस लिए लिया जाता है, एग्जाम्स किस लिए लिए जाते हैं? क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। और आप प्रेशर में आकर के यही गलती कर दोगे, इसका मतलब आपका प्रेशर में डिसीजन एबिलिटी कम है। बात समझ में आया? और इसलिए आपको Yes, जेई sir. Yes, sir. बार बार अनकंफर्टेबल सा फील आएगा, बार बार अनकंफर्टेबल सा फील आएगा। क्यों फील आता है? क्योंकि एज एन इंजीनियर यू विल नॉट हैव सेम टाइप ऑफ चैलेंजेस ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको सेम चैलेंज मिलेगा, वो तो बोरिंग लाइफ हो जाएगा। वो डॉक्टर्स के पास होते हैं, डॉक्टर्स के पास होते हैं। चलो एक पेशेंट आया, चलो क्या हुआ भैया, सर दुख रहा है, चलो ठीक है दवा लो खत्म। आपको क्या, सर मेरा भी सर, लो दवा आप भी खत्म। आप इंजीनियर हो, दुनिया को एक नया चीज देने जा रहे हो, नया चीज के लिए आपको बार बार अनकंफर्टेबल जोन में आना चाहिए। दुनिया वाले डब्बे बिल्डिंग बनाते हैं, दुबई वाला सर्कुलर बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिया। अब लोग सोचते सर गोल बिल्डिंग कैसे हो सकता है? सर देखो बना के रख दिया उसने, दुबई का हेडक्वार्टर है, जाकर देखो बिल्डिंग सर्कुलर है, पूरा पूरा का पूरा सर्कल सर्कुलर बिल्डिंग है। क्या यूज किया उस बंदे ने? दिमाग किसका था? इंजीनियर का। अभी इलॉन मस्क के पास एक चैलेंज था कि मार्स पे भेजना है, सब आप न्यूज जानते रहोगे, मार्स पे भेजना है। अब उसके सामने ये चैलेंज था कि अगर मुझे मार्स पे भेजना है तो भैया ऑक्सीजन का तैयारी मुझे करना पड़ेगा। अब देखो दुनिया में, अब देखो जानते हो कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। अब उसने मार्स पे सोचा कि मुझे एक ऑक्सीजन के लिए जगह बनाना पड़ेगा, तो जगह बनाएंगे कौन से शेप का बनाएंगे? तो कोई बोल रहा है सर सर्कल बना दो, कोई सोच रहा है रेक्टेंगुलर घर बना दो, मतलब जो आप बनाने वाले ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए। बेटा मस्त उसने लिया पैराबोला का एग्जांपल। दिमाग देखो क्या लेवल का बंदा है। उसने लिया पैराबोला, बोला सर ये शेप का आप घर बनाइए। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर एक स्क्वायर बनाते हो, देखिए दिमाग देखिए उसका, आप इसमें अगर स्क्वायर बनाते हो बन जाएगा पैराबोला, स्टील हैव लार्जर एरिया। आप सर्कल बनाते हो तो सर्कल से भी इसके पास ज्यादा एरिया है। तो मुझे करना क्या है सर? मुझे तो वो जगह बनाना है ना जिसका एरिया ज्यादा हो, ज्यादा एरिया कैप्चर करे। बात समझ में आ रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. rather than Yes, making sir. rather than choosing rectangular shape, circular shape, उसने क्या चूज किया? पैराबोलिक शेप। और ये होता है मैथमेटिकल नॉलेज को इंप्लीमेंट करके दिखाना। अब दुबई वाले ने सर्कुलर बिल्डिंग क्यों बनाया, उसके पीछे का लॉजिक देखो तो बोले सर क्या मस्त चीज है यार मैथ्स। अब मान लो बेटा दुनिया वाले बिल्डिंग बनाते हैं ऐसा डब्बे का, ये सब जानना आप लोगों के लिए जरूरी होता है। ये बनाया, अब आपको मालूम है बिल्डिंग बनाएंगे तो भैया हमारे पास काफी सारे चीज बनाने होते हैं। पार्किंग बनाना है, स्विमिंग पूल बनाना है, जिम बनाने हैं सर, गार्डन्स बना, सर बहुत सारा चीज बनाना है, पार्क भी बनाना होगा। तो आप क्या करोगे? आप एक डिसाइड कर दो, ये देखो आपका ये रहा स्विमिंग पूल का एरिया, सामने बिल्डिंग की सर पार्किंग एरिया, इस साइड में मैंने बना दिया पूरा पार्क, इस साइड में मैंने बना दिया सर कि लेट्स से कि जिम हो गया इस कॉर्नर में, और ये जो एरिया बच गया ये आप घर का यूज हो गया सर। अब आप एक सर्कुलर बिल्डिंग बनाकर देखिए, बनाइए सर्कुलर बिल्डिंग, ये लो सर्कल, इसके अंदर बनाया ये पूरा रेक्टेंगल, 4 सेक्शन बचे, यहां आपने कुछ और बना दिया, 4 सेक्शन बचे हैं यहाँ पे। आपने बोला देखो भैया यहाँ पे बना दो पार्क, यहाँ पे बना दो जिम, यहाँ पे बना दो गार्डन, यहाँ पे बना दो स्विमिंग पूल, और ये बीच में मस्त घर आपका। आप देख सकते हो बेटा लोग कि जितने दूर में इन्होंने यूज किया था उससे बढ़िया से यूज किया इसने। और ये बार बार ये कौन करेगा? ये इंजीनियर्स करेंगे। किसका देन है? डॉक्टर बनाता है इसको ना, डॉक्टर जिंदगी बचा देगा आपका, इंजीनियर इतना दिमाग थोड़ी लगा पाएगा वो। इनफैक्ट बोला जाए तो बेटा डॉक्टर में भी जो मशीन यूज होते हैं इंजीनियर ने बना कर दिया है। हल्के में मत लीजिए अब आप खुद को, क्योंकि आप उस लेवल का पढ़ाई करने जा रहे हैं जिस लेवल का लोग आज तक सोचे ही नहीं है। इसलिए जेई में वो सवाल आता है जो पहले कभी आए नहीं तो मस्त उसको बोर्ड जैसा सवाल आता, पिछले 10 साल का पेपर उठाओ सॉल्व करके जाओ, बोर्ड में टॉप करके आओ। है नहीं, एडवांस सवाल ही नहीं पूछेगा आपसे, जो सवाल पहले आ चुका, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा क्योंकि घर बनाने का तरीका सेम है। ऐसा थोड़ी कि आप सीमेंट का यूज कर रहे हैं तो उधर जाके कुछ और यूज कर दोगे।
कर दोगे मे बी इन फ्यूचर, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, चैलेंज आपके सामने नया दे देगा। समझ गए बेटा लोग? यस सर। Yes, sir. आप Yes, sir. अनकंफर्टेबल जोन में जाते हैं, तब आप पूछिए कि सर अब मजा आने वाला है मेरे सामने, क्योंकि चैलेंज अब नया आएगा। लो जी, एक सवाल जो बिट्स ने अपने एग्जाम में पूछा था, बिट्स समझते हो? Yes, sir. बिट्स समझते हैं बेटा लोग? मैं इस सवाल को ना उठा लेता हूँ। बिट्स पिलानी एक कॉलेज है जो कि इंडिया के कई सारे आईआईटी से टॉप पे आता है। डोंट थिंक कि सर सिर्फ इंडिया में आईआईटी ही टॉप कॉलेजेस हैं, बिल्कुल नहीं। इंडिया का टॉप कॉलेज आईआईएससी बेंगलुरु है, आईआईटी बॉम्बे सेकंड पे आता है। कई सारे आप कॉलेजेस मिल जाएंगे जो आईआईटी से बढ़िया पढ़ाई करते हैं। हाँ सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है बेटा कि आईआईटी ही सबसे बढ़िया लेवल का पढ़ाई देता, नहीं। एजुकेशन लेवल कई कॉलेज का आईआईटी से बढ़िया मिलेगा आपको, लेकिन जो वहां के लोग होते हैं ना वो आपको दूसरे कॉलेज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आईआईटी में जाने के बाद जो इन्वायरमेंट होता है, जो बच्चे होते हैं सारा के सारा इंटेलिजेंट होते हैं। ऑब्वियस बात है ना कि आप इंटेलिजेंट लोगों के भीड़ में भी इंटेलिजेंट ही बनोगे। बिट्स पिलानी वैसे ही बेटा एक कॉलेज है जो टियर 1 कॉलेज है इंडिया का, उसमें मेंस और एडवांस के मार्क्स पे आपका एडमिशन नहीं लेता है। बिट्स पिलानी बिटसैट एग्जाम कराता है। आप बिट्स पिलानी छोड़ो, बिटसैट ही लिखना अच्छा रहेगा। बिटसैट एग्जाम कराता है, उसमें अगर आप स्कोर कर पाएंगे, मैं कई बच्चों से बोलूंगा भी बेटा कि नाम सुनते हो तो ध्यान रखें कि इसका फॉर्म कब आउट होता है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इन सारे कॉलेज का नाम आपको याद होना चाहिए। बिटसेट का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा होता है। टाटा की कॉलेज, टाटा इसको फंड देता है, टाटा का ही, टाटा ग्रुप का ही कॉलेज है। तो इसका भी जब पेपर जब फॉर्म भरा जाएगा तो आप इसका भी एग्जाम दे देना। लेवल की बात करें तो बेटा जेई से लेवल इसका थोड़ा कम होता है, ठीक है जी। हाँ जी, आप कई बार देखोगे कि जेई का भी सभी लोग चिपका दिए। अब ये सवाल को ध्यान देते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सर ये क्या दिया है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है लेकिन बहुत आसान है। सर सवाल दिया है a + 2b = 1 to 0, कुछ मैट्रिक्स दिया है 2a - b = दिस। मेरे से पूछ रहा है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b बताइए। ट्रेस ऑफ a निकालना है, ट्रेस ऑफ b निकालना है। मेथड नंबर 1, किसी बच्चे का माइक ऑन है? बेटू जरा बंद कर लीजिए प्लीज। मेथड नंबर 1, माइक बंद करो बेटू, आप ऑन है, ठीक है जी। अब सुनिए सर, मेथड नंबर 1 ये बोलता है कि आपको ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी निकालना है। तो सर मुझे अगर ट्रेस ऑफ ए निकालना है तो मेरे पास ए मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर ट्रेस ऑफ बी निकालना है तो सर मेरे पास बी मैट्रिक्स होना चाहिए। और बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, लेकिन सवाल ये है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स तो दिया नहीं आपके सामने। क्या दिया है बेटा? a + 2b दिया है, 2a - b दिया है। We don't have separately a and b ना, मेरे पास इक्वेशंस के फॉर्म में दिया है सर। तो मेथड नंबर 1 ये बोलता है कि आप दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, ए मैट्रिक्स निकालिए, बी मैट्रिक्स निकालिए। बन तो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही लेंदी जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेगा, टफ नहीं होगा। तो एक आइडिया है कि सर मैं प्रॉपर इक्वेशंस को सॉल्व करूं और ए निकाल दूं, बी मैट्रिक्स निकाल दूं, उनका ट्रेस निकाल करके माइनस कर दूं। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है? मेथड नंबर 2 बोलता है कि देखो भैया ट्रेस ही निकालना है ना, प्रॉपर्टी का यूज करो। तो मेथड नंबर 1, फाइंड ए एंड बी, देन फाइंड ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। जब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स निकाल लिए तो सर ट्रेस निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो तुरंत निकाल देंगे हम लोग, बिल्कुल जी निकाल देंगे आप लोग। अब नेक्स्ट सवाल की बात, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं बेटा, मेथड नंबर 2। ध्यान देना, बहुत मस्त अप्रोच है सर। मैं ना ट्रेस ऑफ a + 2b निकाल रहा हूं,
कोई बच्चा बताएगा a इनसे प्लस प्लस 2b कर का ट्रेस देंगे। कैसे निकलेगा? माइनस 1 minus 3 plus 1. So 1 -1 minus 3 plus 1. So we can write trace of a plus 2b equal to -1. अब प्रॉपर्टी यूज करके सर हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेस प्लस पे ब्रेक हो जाता है। तो कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि सर वी कैन राइट ट्रेस ऑफ ए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 कॉमन ले लूंगा, 2 बाहर ले लूंगा और 2 इंटू ट्रेस ऑफ बी लिख सकता हूं। डू यू अग्री और नॉट? Yes, बताइए sir. जरा। यस सर। अब मैं ना थोड़ा सा इक्वेशन को प्यारा बनाने के लिए लेट्स पुट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू वाई। कोई सेंस नहीं है बट मैं इक्वेशन को सुंदर दिखाने के लिए आपके सामने एक्स ऑफ वाई रख रहा हूं, क्योंकि अपने को भी ट्रेस ऑफ, देखो ये सब पुट क्यों किया जाता है, क्योंकि बेटा टाइम बचता है। कोई ऐसा आ रहा है बोल रहा है कि सर मैं ट्रेस ऑफ ए को एक्स नहीं पुट कर रहा हूं, बेटा टाइम बच रहा है, तू ध्यान से देख। तू जितने देर में ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी लिखेगा ना बेटू, ये उतने देर में तू एक्स प्लस 2y इक्वल टू -1 2 बार लिख देगा। सब स्मार्ट गेम है। आपको थोड़ी ऐसा इमोशन में बह जाना है कि सर मैं तो पूरा लिखूंगा, डिटेल में लिखूंगा। भैया सब्जेक्ट एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, टाइम बचाओ। अब वो कहां से टाइम बचाते हो टोटली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड की बात करते हैं बेटू। सेकंड में दिया है ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी। 2a माइनस बी मतलब ट्रेस ऑफ इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालिए। ये मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालेंगे बेटा लोग? 2 - 1 + 2, 2 - 1 + का 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा लोग? अच्छा मुझे बता सकते हो प्रॉपर्टी यूज करके कि ये क्या लिख सकता हूं मैं? पहले क्या लिख सकता हूं? 2 ट्रेस ए माइनस माइनस ट्रेस Plus माइनस ट्रेस ना, एक बार ट्रेस B. इसको दोगे, एक बार ट्रेस इसको दोगे, तो इसको तो दोगे तो 2 फिर बाहर आ जाएगा इसमें से, इज इक्वल टू 3 हो गया। मैंने क्या किया था बेटा? ट्रेस ए को एक्स पुट किया था, ट्रेस बी को वाई पुट किया था। क्यों? क्योंकि टाइम बच जाएगा। वापस बोल रहा हूं बेटा, कोई सेंस नहीं बनता है कि एक्स को 2y वाई के ऊपर, टाइम बच रहा है और कुछ नहीं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अच्छा एक फायदा और हुआ कि ऐसा लिखते ही ना हमको अपना बचपन का प्यार नजर आ जा रहा है, सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब तुरंत ही सॉल्व कर देंगे सर एक्स और वाई को। और अब किसी बच्चे ने क्लास 9th मिस कर दिया रहेगा तो ये टफ हो जाएगा, इसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने ना क्लास 9th पढ़ा था तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, और सॉल्व करके मेरा जो आंसर आता है एक्स का वैल्यू वाई 1 आता है, वाई का वैल्यू -1 आता है। सॉल्व करने के बाद मेरे से पूछा जा रहा है कि ट्रेस ऑफ ए बताएं माइनस ट्रेस ऑफ बी बताएं, जिसको मैंने x माइनस वाई लिखा है। x का वैल्यू 1 आया है, इसका वैल्यू -1 आया है, तो फाइनल आंसर बेटा लोग कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। +2। बात समझ में आई? आ गई सर? कोई बहुत बड़ी Yes, बात? sir. बिल्कुल आसान सवाल था। आप देखोगे तो एक भी ऐसा चीज नहीं लगा है जो एक बच्चा क्वेश्चन को समझ जाए तो कर नहीं लेगा। लेकिन बिटसेट में पूछा क्यों जाए? देखो बिटसेट को ऐसा नहीं, देखो सीधा सीधा बोल रहा हूं बेटा, बिटसेट टफ ना बनाने का भी रीजन है क्योंकि इसका फीस अच्छा खासा लगता है। 4 साल का फीस कुछ नहीं तो 20 से 22 लाख जाएगा। तो अगर बहुत ज्यादा पेपर टफ बना देगा तो बच्चे पहुंच नहीं पाएंगे, तो कॉलेज कमाएगा कैसे? प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं। ठीक है, तो उसके पेपर इतना टफ आने की ये भी रीजन है। अब आईआईटी थोड़ी आपसे 20-25 लाख लेता है, उस बेचारे का फीस ही 1 साल का, 1 सेमेस्टर का बोला जाए तो कुछ उसपे भी कैटेगरी पे अलग छूट पड़ा है। तो आप समझो कि 4 साल में आप 8 से 9 लाख में पूरा इंजीनियरिंग कर लेते हैं, वो भी इंडिया के टॉप कॉलेज में इंजीनियरिंग करते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे देती है, कैटेगरी पे अलग छूट मिल जाता है, मतलब बहुत कम खर्चे में आप इंजीनियर बन जाते हो। जाओगे प्राइवेट कॉलेज में, एक तो आपका जॉब सिक्योरिटी नहीं है, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, 4 साल बाद बेरोजगार बन के घूमोगे, फिर हल्ला करोगे सर इंजीनियर्स को तो जॉब ही नहीं मिलते हैं। फिर दूसरा चीज कि बेटा अगर प्लेसमेंट लग भी गया तो उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा आपको, उतना अच्छे पैकेज फिर आपको रिश्तेदार बोलेंगे वो किराना दुकान खोल करके तुमसे ज्यादा कमाता है, थोड़ा शर्म करो, इतना पढ़ के क्या किए। वहां पे भी दिक्कत है भैया। दूसरा दिक्कत ये है कि आपको टैग भी नहीं मिलेगा आईआईटीएन का
क्या आप एक IITian हो, वो भी टैग नहीं मिलेगा, तो कई सारे लॉसेस हैं। आप जाकर बोलोगे ना सर मैं बीट साइड से पढ़ा हूँ, भाव नहीं है भैया, भाव नहीं है, थोड़ा भी भाव नहीं है। वो नहीं तो IIT से टॉप कॉलेज जाकर बोलो मैं IIT धनबाद से पढ़ा हूँ, जो कि लोवेस्ट कैटेगरी का IIT है, लो में आता है, रैंकिंग लो है, IIT धनबाद से पढ़ा हूँ, इनसे ज्यादा इज्जत है उनका। अब गलती से आपने बोल दिया ना बेटा IISc के स्टूडेंट हूँ, भाग जाएंगे आधे लोग छोड़ के। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चा पार्टी। आज के लिए काफी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे आपसे तो शुरू करेंगे एडजॉइंट से, मल्टीप्लिकेशन से एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से। ट्रेस पे एक सवाल करेंगे वापस से रिवीजन के लिए,